भाटी है तो भरोसा है, भाटी आएगा तो सब कुछ होगा। हम भाटी को भरोसे बैठे हैं। तो भाटी यहाँ पर भी भाटी है, भाटी और भाटी बैठे हमारा को एक भाटी पे भरोसा है, रविंद्र सिंह भाटी। ओनली फॉर रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह आएगा उसके बाद हम कलेक्टर जाएंगे और घेराव देंगे। कब? आज ही? आज ही। रविंद्र सिंह से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं भी जल्द वहाँ जैसलमेर में पहुँच रहा हूँ। और यहाँ के जितने भी वरिष्ठ नेता है, जितने कल हमारे कितने घर उजड़े हैं, कितने गरीबों की आस्थाओं को ठेस लगी है, उस समय एक भी नहीं। जैसलमेर तोता कॉलोनी में जब नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाया उसके बाद यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। कल जैसे ही कार्रवाई हुई उसके बाद जो है कई आश्रय है, गरीबों के आश्रय है, वो उजड़ गए थे। आज जो है जैसलमेर के तोता कॉलोनी के पास एक मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, वहाँ सारे लोग एकत्रित हुए हैं। अब जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए बोले हैं। मैं कैमरामैन सागर करूँगा कि यहाँ की तस्वीर साझा करेंगे कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं और अब जो है जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। सर, क्या आगे की रणनीति रहेगी और किस प्रकार से जो है कार्रवाई की गई है और किन नेताओं ने आपको कुछ आश्वासन दिया गया? यहाँ पर जितने भी हमारे गरीब भाईजान हैं उन सबकी स्थिति हालत ख़राब है। नगर परिषद की बहुत बड़ी लापरवाही है, अतिक्रमण पे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। और अभी आमजन, पूरी पब्लिक, पूरे जितने भी हमारे जैसलमेर ज़िले के जितने भी गरीब भाई है वो सब एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट का घेरावा देंगे। और प्रशासन की हमने कई बार उम्मीदें रखी, लेकिन प्रशासन अपनी तानाशाही पे आ रहा है, तो हम भी अपनी तानाशाही पे उतरेंगे और भारी आक्रोश में, भारी मात्रा में कलेक्ट्रेट का घेरावा भी देंगे। और इन जितने हो सकते हैं इतने अतिक्रमणों को हम हटाएंगे। और अभी हमारी रविंद्र सिंह से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं भी जल्द वहाँ जैसलमेर में पहुँच रहा हूँ। और यहाँ के जितने भी वरिष्ठ नेता है, जितने कल हमारे कितने घर उजड़े हैं, कितने गरीबों की आस्थाओं को ठेस लगी है, उस समय एक भी नहीं आए। अब अपनी अपनी रोटियाँ सेकने के लिए, अपना अपना प्रचार करने के लिए कई नेता लोग यहाँ पर एक एक आकर जा रहे हैं। कल अगर इतने घर उजाड़े गए उस समय एक भी नेता यहाँ पर नहीं आया है। और ऐसी स्थिति में देखते हुए उम्मीद भी हमारे जितने भी यहाँ पर है उनकी सबकी उम्मीदों को ठेस पहुँची है। और उसको लेकर हम पूरे कलेक्टर का घेरावा देंगे और भारी मात्रा में अभी यहाँ पर जनसंख्या एकत्रित हो रही है। जल्द से जल्द हम कलेक्टर पेश हो रहे हैं। क्या कलेक्ट्रेट पेश होने से समस्या का समाधान होगा? सर, गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। किसी के मतलब कितना नुकसान हो रहा है। जब इतना अतिक्रमण हुआ उस समय नगर परिषद कहाँ गई थी? उस समय काली पटिया क्यों बांध के रखी? जब लालच में पैसे खाकर कर्मचारियों को एक एक घरों को लूटा गया, किसी से 5,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000। आज लेडीज है, गरीब आदमी जो सुबह कमाते शाम को खाते हैं, वो रो रहे हैं कि हमने इतनी कमाई करके, इतने खून पसीने से कमाई करके वो भी उनके मुंह में डाली। उसके बाद खाने के बाद भी इन्होंने इतना गलत काम किया है। जब इतनी करोड़ों के अगर इतने अतिक्रमण हुए उससे पहले प्रशासन हाई अलर्ट हो जाता तो आज ये स्थितियाँ पैदा भी नहीं होती। पैसे खाकर गरीबों के, उसके बावजूद उनके घर उजाड़े गए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। या तो उनको पूरा निस्तार तरीके से वापस पूरा भुगतान भरना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर एक भी अतिक्रमण अब हम नहीं हटने देंगे। बिल्कुल, आप बार बार रविंद्र सिंह भाटी का नाम ले, यहाँ के भी नेता है, जनप्रतिनिधि है, उनसे कोई बात हुई? यहाँ के नेताओं को क्या करें? कल भी आपने आवाज़ तो सुनी है। यहाँ के विधायक महोदय भी ना पाए, एक बार आ पाए, और ना के यहाँ के कोई वरिष्ठ नेता आए। ठीक है, शाम को जब इस समय स्थितियाँ एकदम साइलेंट हो गई उस समय हर कोई आ गया कि हम आगे, अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे? अगर वो भी, अब मैं अभी भी कहता हूँ, अगर नेताओं में अगर इतना दम है, अगर जोर है, इन गरीबों की आवाज़ है, इन्होंने वोट दिए, इन्होंने उन कुर्सी को इनको दिए, अब भी अगर उनमें जोर है तो आकर इन गरीबों की आस्थियों को हटने से बचा दे, वापस बसाया जाए। हाँ, बसाया जाए। अगर नेताओं में अगर कुछ संघर्ष है, कुछ एक्टिविटी है, आकर यहाँ गरीबों के साथ में खड़े रहकर इस खून पसीने के साथ में ऐसी भीषण गर्मी में आकर साथ दे। बेचारा पशु मर रहे हैं, गरीबों की आस्थाएं पहुँच गई है, पानी तक नहीं है। लोग तड़प तड़प कर रो रहे हैं कि नेता मर गए कहाँ गए? अब पानी के लिए उम्मीद नहीं रही है। इन गरीबों की हालत ये हो गई है। सरकार रात को सब खुले आसमान में थे, क्या कुछ उनको परेशानी उठानी पड़ी? किस तरह से नेताओं से आह्वान किया गया? क्या कुछ लोगों ने आपको, क्या आपसे क्या कुछ अपील की गई? अपील यही की, रात भर फोन आ रहे कि पानी का कैंपर पहुंचा दो, हम मर रहे हैं, ऐसी भीषण गर्मी है, ना तो कोई छत मिल रही है ना कोई छाया, रात दिन हम रो रहे हैं, कोई तो कोई आवाज़ सुनो, कोई तो कोई मुद्दा उठाओ। नेताओं को तो हमने वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है कि भाई वोट लेने के टाइम तो हम लेडीजों को आगे किया कि आप पैसे लेकर जाओ, एक दूसरे को बोल बोल कर वोट दिलाओ। जब वोट दिए तब ये हालत पैदा कर दिए। अब ना तो एक ही वरिष्ठ नेता दिख रहा है और ये जनता है बेचारी मुंह उदास होकर सबकी उम्मीदों के ऊपर खड़ी है कि कोई ना कोई आएगा हमें बचाने के लिए। अगर कोई नहीं आएगा तो अब जनता अपना रूप लेगी और भारी आक्रोश में लेगी। जब कलेक्टर महोदय को भी पता चलेगा और यहाँ के वरिष्ठ नेता को भी पता चलेगा कि आखिरकार जनता क्या कर सकती है, खड़ा कर सकते हो तो हम गिराने में भी औकात रखते हैं। अब कौन नेता है कोई आपके पास? नेता अभी तो हम खुद ही है, आम जन पब्लिक ही। अब क्या करें, नेताओं को तो बना के छोड़ दिया। अब देखते हैं कौन सा नेता अगर अपनी बात रखता है। उम्मीद सबसे लगा कर बैठे हैं, आशा किसी से नहीं है। अब जनता को खुद को उम्मीद बनकर नेता बनना पड़ेगा। भारी रोष में हम आकर कलेक्टर का घेराव देंगे। क्या कहोगे भाई साहब?
बस भाटी है तो भरोसा है, भाटी आएगा तो सब कुछ होगा। हम भाटी को भरोसे बैठे हैं। तो भाटी यहाँ पर भी भाटी है, भाटी और भाटी बैठे हमारा को एक भाटी पे भरोसा है, रविंद्र सिंह भाटी। ओनली फॉर रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह आएगा उसके बाद हम कलेक्टर जाएंगे और घेराव देंगे। कब? आज ही? आज ही। आज ही देंगे भारी